आज 25 जून है और देश के कई हिस्सों में इसे काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस पर आज का दिन जो है काले अक्षरों में लिखा गया है, काले अध्याय के रूप में अंकित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपातकाल की, यानी कि इमरजेंसी की, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। आज ही के दिन 25 जून की रात में इमरजेंसी जो है अप्लाई की गई थी। सन 1975 की बात है। उस समय देश के राष्ट्रपति के सामने रात में ये प्रस्ताव दिया गया कि अब देश में आंतरिक इमरजेंसी लागू की जाएगी, और राष्ट्रपति ने बिना किसी झिझक के उस पर साइन किया। और अगले दिन जब लोग उठे तो अखबारों में जो खबर निकली कि देश में आपातकाल लागू हो गया है और लोगों के अधिकतर अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, तमाम राजनेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, और फिर शुरू हुआ शह और मात का खेल। एक तरफ थे जयप्रकाश नारायण और दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी। आपको बता दें कि बात 1971 की है, जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था रायबरेली से, और उनके सामने थे राजनारायण इस चुनाव को हार गए थे, लेकिन उन्होंने फिर हाई कोर्ट में इसकी अपील की और हाई कोर्ट ने तमाम बार सुनवाइयाँ की, और 1975 में ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध है और उन्होंने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। उसके साथ ही ये तय हो गया कि इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त की जाएगी। यह इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत भारी धक्का था, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ी राजनेता के तौर पर जानी जाती थी। उनके कई फैसलों ने उनको एक आयरन लेडी के तौर पर स्थापित किया था। जब हाई कोर्ट ने उनको अयोग्य करार दे दिया, तब इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों के साथ और अपने पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग्स की। ऐसा बताया जाता है कि पार्टी के अधिकतर लोग ये चाहते थे कि इमरजेंसी लगाई जाए। हालांकि कई रिपोर्ट्स, उस समय जो इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे धवन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी इमरजेंसी लगे, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी टाइप करके रख लिया था। लेकिन उस समय के उनके सहयोगियों ने उन्हें कहा कि इस समय देश में उथल पुथल का माहौल है और इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। आपको बता दें कि 25 जून को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, और वहां से आह्वान किया था कि सेना सरकार का आदेश न माने, क्योंकि इसकी मुखिया को कोर्ट ने अवैध करार दिया है, उनके निर्वाचन को ही अवैध करार दिया है। इसलिए इस सरकार को अब इस इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसे सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस बात से इंदिरा गांधी बेहद खफा थी, और उन्होंने आधी रात को इमरजेंसी का ऐलान किया था। और सुबह जब लोग उठे तो उन्हें पता चला कि अब देश में इमरजेंसी लागू हो गई है, उनके अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ अत्याचार का और स्वतंत्रता के हनन का, वो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाता है। उसकी याद में आज जो है देश के कई हिस्सों में अलग अलग संगठनों द्वारा काले दिन के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। हालांकि कांग्रेस के कुछ कट्टर समर्थक इस घटना को इस समय की ज़रूरत बताते हैं, क्योंकि उस समय आंतरिक रूप से कांग्रेस के लोगों का कहना है कि आंतरिक रूप से उसमें बेहद उथल पुथल थी। और जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से सेना को यह आह्वान किया था कि वो प्रशासन और सेना को यह आह्वान किया था कि वो इंदिरा गांधी की सरकार का और कैबिनेट के आदेशों को न माने, इससे देश में भारी अव्यवस्था पैदा हो सकती थी, और उस समय इमरजेंसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी भी आपातकाल को लेकर बहुत श्योर नहीं थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने इमरजेंसी ही लगाई, और भारत के इतिहास में जो काला अध्याय जुड़ा उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।